वॉइस ऑफ फिजा के प्यारे व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। बानो और रानो नाम की दो लड़कियां थी। वो दोनों अच्छी सहेलियां थीं। बानो और रानो दोनों एक ही मोहल्ले में रहती थीं, लेकिन बानो स्कूल और घर के काम में दिलचस्पी लेती थी। वो बहुत ही ज़हीन और अक्लमंद, जबकि रानो आराम पसंद और थोड़ी बेवकूफ़ और कम अकल थी। एक मर्तबा बानो ने गर्मियों के दिनों में अपनी नानी जान के घर जाने का इरादा किया और नानी जान के घर जाने की तैयारी करने लगी। रास्ते में उसे एक गाय मिली। गाय ने कहा, बेटी, मेरे आसपास जो गोबर है उसे साफ कर दो ताकि मैं आराम से बैठ सकूं। रानो ने गोबर साफ कर दिया और आगे बढ़ने के बाद एक बरगद का पेड़ मिला। पेड़ ने कहा, बेटी, मेरे आसपास जो सूखे पत्ते पड़े हैं उन्हें साफ कर दो। लोग मेरे साए में बैठकर गंदगी फैला जाते हैं। बानो ने सूखे पत्ते साफ कर दिए। अब वो आगे बढ़ने लगी, तभी उसे एक पत्थर मिला। उसने कहा, बेटी, यहाँ मेरे चारों तरफ जो टुकड़े पड़े हैं उन्हें साफ कर दो। बानो ने उसे साफ कर दिया और वो अपनी नानी जान के घर पहुँच गई। वहाँ जाकर उसने अपनी बूढ़ी नानी जान के कामों में हाथ बटाया। जब बानो अपने घर वापस आने लगी तो उसकी नानी जान ने उसे बहुत सारे तोहफे दिए। वापस आते वक्त उसे वही पत्थर मिला जिसके चारों तरफ टुकड़ों की बजाय सोने की ईंट पड़ी हुई थी। पत्थर ने कहा, बेटी, तुम जितनी चाहो ईंट ले लो। बानो ने कुछ ईंटें ले ली और आगे बढ़ गई। फिर उसे बरगद का वही पेड़ मिला। रानो ने पेड़ के कहने पर उसकी शाखों से लटके हुए कीमती कपड़ों में से कुछ कपड़े ले लिए। अब बानो आगे बढ़ी। उसे वही गाय मिली। गाय ने कहा, बेटी, तुम जितना चाहो उतना दूध पी लो और ये मीठा भी साथ ले जाओ। बानो इस तरह अपने घर वापस आ गई और सभी बातें उसने अपनी सहेली रानो को बताई। रानो ने भी उसकी बातें सुनकर अपनी नानी जान के घर जाने का इरादा कर लिया और वो जाने की तैयारी करने लगी। रास्ते में जाते वक्त उसे वही गाय मिली। गाय ने कहा, बेटी, तुम ये गोबर साफ कर दो। इस पर रानो ने कहा, मैं बानो नहीं हूँ जो आपकी बात मानूं। आगे बढ़ने पर उसे वही पेड़ मिला और पत्थर मिले और इन दोनों ने जब रानो से सफाई करने को कहा तो उसने उन्हें बहुत टका सा जवाब दे दिया। अब वो अपनी नानी जान के घर पहुंच गई। नानी जान के घर जाकर उसने कोई काम नहीं किया, बल्कि खूब खाया पिया और नई नई चीजों की बेजा जिद भी की। जब रानो अपने घर लौटने लगी तो उसकी नानी ने अपनी कामचोर नवासी को कुछ भी तोहफा ना दिया। रास्ते में वापस आते वक्त वही पत्थर और बरगद के पेड़ मिले। उन दोनों ने रानो पर छोटे छोटे पत्थरों और सूखे पत्तों की बरसात कर दी। रानो वहाँ से बच बचा कर निकली कि वही गाय मिल गई। गाय ने उसे जोर की लात मारी कि वो दूर जा गिरी। इस तरह उसे बहुत जख्म आए और वो जख्मी हालत में अपने घर पहुँच गई। नाजरीन, इस कहानी से हमें यही सबक मिलता है कि दुनिया मकाफाते अमल है। अगर हम इस दुनिया में किसी के साथ कोई भलाई का काम करते हैं तो अल्लाह ताला हमें उसका सिला ज़रूर देंगे, इस जहान में भी और अगले जहान में भी। उम्मीद है कि नाजरीन आपको ये आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।